Hello and welcome all the boys and girls of 11th standard. Today we are going to start a new point. That means in last lecture we have seen the functional group. Okay? Functional groups in organic chemistry. Now today we are going to see homologous series. What is meant by homologous series and examples of homologous series. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग homologous series के बारे में देखेंगे. मैं आज लेक्चर मोबाइल पे ले रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम होने से कैमरा थोड़ा सा ख़राब होने से हम लोग आज लेक्चर मोबाइल पे देख रहे हैं. ठीक है, चलेगा? ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं. हम देखेंगे होमोलॉगस सीरीज. होमोलॉगस सीरीज, ठीक है. आज होमोलॉगस सीरीज और उसके एग्जांपल्स के बारे में जानेंगे हम लोग. तो हेडिंग देंगे हम लोग होमोलॉगस सीरीज को, ठीक है, और पॉइंट स्टार्ट करेंगे अगला वाला. ठीक है, तो होमोलॉगस सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसके अंदर में हम लोग, तो होमोलॉगस सीरीज मतलब ऐसी सीरीज होती है जिसके अंदर में कार्बन का स्केलेटन, मतलब कार्बन की जो सीरीज होती है वो सेम ही रहेगी और उसके अंदर में कोई पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप रहेगा, है ना. पर्टिकुलर क्या रहेगा? फंक्शनल ग्रुप रहेगा, है ना. तो इसके अंदर में मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, सीरीज ऑफ कंपाउंड. देखो मैं डेफिनेशन करता हूँ, है ना. सीरीज ऑफ कंपाउंड, पहले इसको देखो. सीरीज ऑफ कंपाउंड, सीरीज ऑफ कंपाउंड ऑफ सेम फैमिली. फैमिली कैसे रहेगी? सेम. सीरीज ऑफ कंपाउंड ऑफ द सेम फैमिली in which each member has the same type of carbon skeleton and functional group. ठीक है, तो ये होमोलॉगस सीरीज की डेफिनेशन देख रहे हैं. तो अब इसके अंदर में क्या होगा कि यहाँ पे जो आगे जो स्केलेटन देखेंगे तो हर एक मेंबर, मतलब फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, ऐसे तो हर एक मेंबर डिफर करेगा. मतलब हर एक मेंबर में डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ऑफ, क्या डिफरेंस रहेगा? डिफरेंस ऑफ वन मिथाइलिन ग्रुप. अब मिथाइलिन ग्रुप किसको बोलेंगे? है ना, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, है ना, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, इसको बोलेंगे मिथाइलिन ग्रुप. CH2 को क्या कहा जाता है? मिथाइलिन ग्रुप. ठीक है ना. मिथाइलिन ग्रुप इन इट्स मोलिकुलर एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला. मोलिकुलर एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला कॉल्ड होमोलॉगस सीरीज. इसी को क्या बोलेंगे? होमोलॉगस सीरीज बोलेंगे. और जो एक एक मेंबर जो आएगा तो उसको बोलेंगे होमोलॉगी, है ना. एंड वन मेंबर, सेपरेट वन मेंबर को क्या बोलेंगे? वन मेंबर कॉल्ड होमोलॉगी. ठीक है, क्या बोलेंगे? होमोलॉगी. ठीक है, तो अब एग्जांपल स्टार्ट करते हैं. जैसे मान लो कि हम लोग यहाँ पे अल्डिहाइड की होमोलॉगस सीरीज देखेंगे. अल्डिहाइड जिसमें फंक्शनल ग्रुप कौन होगा? CHO अल्डिहाइड होगा. ठीक है, तो मान लो कि मैं एग्जांपल यहाँ पे देख रहा हूँ. एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, एग्जांपल फॉर अल्डिहाइड्स के बारे में देखेंगे हम लोग, जिनका जनरल फार्मूला जो होता है अल्डिहाइड्स का, तो CnH2nO होता है. ठीक है,
तो देखते हैं अभी। मान लो कि मैं होमोलॉगस सीरीज में एग्जांपल अल्डिहाइड का ले रहे हैं, तो फर्स्ट मेंबर लिखता हूँ, जैसे CH3CHO, ठीक है, ये फर्स्ट मेंबर, ठीक है। होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्डिहाइड में ये फर्स्ट, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन कितने नजर आ रहे हैं, 2। अब नेक्स्ट देखिए, ये फर्स्ट हो गया। अब इसके बाद में CH3CH2CHO, ठीक है। अब यहाँ पे एडिशन हो गया 1 मिथाइलिन ग्रुप का, दैट इज CH2 आ गया, ठीक है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था। अब इसके अगला वाला मेंबर जो रहेगा तो वो क्या होगा, CH3CH2 अगेन CH2 एंड देन CHO। मतलब यहाँ पे कार्बन का स्केलेटन तो सेम है ना, लेकिन एक एक मिथाइलिन ग्रुप या CH2 ग्रुप क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे ऐड हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गए। फिर नेक्स्ट इसमें देखेंगे तो क्या होगा, CH2 अगेन CH2 अगेन CH2 एंड देन CHO, ठीक है। ऐसे मतलब यहाँ पे ईच मेंबर क्या होगा, डिफर होगा, कितने से, 1 से, 1 CH2 ग्रुप से। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे फिर डिफर हो गया 1 से, फिर यहाँ पे फिर डिफर हो गया 1 से। मतलब डिफरेंस कितने का हो रहा है, मिथाइलिन ग्रुप का, ठीक है ना, कितने का, मिथाइलिन ग्रुप का, ठीक है। अब ये चीज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर किया कि ईच मेंबर डिफर बाय 1 मिथाइलिन, दैट इज CH2 ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप तो वैसे ही है, सेम नजर आ रहा है आपको, कार्बन का स्केलेटन भी वही है, ठीक है। तो इसके अंदर में है ना, इसके अंदर में सभी मेंबर के केमिकल प्रॉपर्टीज, बच्चों याद रखिए, सभी मेंबर्स के केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे रहेंगे, होमोलॉगस सीरीज में जो एग्जाम्पल आते हैं, है ना, होमोलॉगस सीरीज में जो हम एग्जाम्पल देखते हैं तो उनके केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे होते हैं, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, है ना, तो वहां पे फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि चेंज होने लगता है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़े से क्या होते हैं, ग्रेजुअली चेंज इन, है ना, ग्रेजुअली चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, ग्रेजुअली चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होते जाएंगे, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे बच्चों, चेंज होंगे, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। और दूसरी चीज क्या देखी कि ईच मेंबर डिफर करता है बाय मोलिकुलर फार्मूला CH2, मिथाइलिन ग्रुप से डिफरेंट करता जाएगा, ठीक। अब इसके अगला वाला मेंबर आप बना सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे 5 कार्बन की रिंग बनाई है। अब नेक्स्ट में क्या होगा, एक CH2 ग्रुप ऐड होगा, 6 मेंबर कार्बन कंपाउंड क्या होगा, फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये अलग अलग पॉइंट्स हैं, ठीक है। और उसके बाद में अगर से हम देखें तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, ये सब क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे, क्योंकि ये सारे किस में आते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब किसके अंडर में आते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंडर में आते हैं। तो ये चेंज होंगे, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं, ठीक है। अब मान लो कि मैं अल्कोहल के बारे में भी बता सकता हूँ आपको, क्या बता सकता हूँ, अल्कोहल के बारे में। चलिए तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग अल्कोहल्स के केस में, ठीक है। अब अल्कोहल्स के केस में अब यहाँ पे और एक चीज बोल सकते हैं कि जैसे हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे मोलिकुलर फार्मूला कितने से चेंज होगा, CH2 ग्रुप से, मिथाइलिन ग्रुप से चेंज होगा। तो अगर उसका मोलिकुलर मास अगर से निकालें तो कितने से डिफरेंस होगा, हर में 14 यूनिट से डिफरेंस होता जाएगा। कितने यूनिट से, 14 यूनिट से। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर से देखें हम लोग CH3 कार्बन कितने हैं, 2। तो यहाँ पे अगर कार्बन अगर से हम 2 देखें तो कार्बन का कितना बनेगा, 12 2 ज़ा 24, है ना, प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 है, प्लस 4, प्लस ऑक्सीजन कितना है 1, मतलब 16। तो इन टोटल कितना हो जाएगा ये, देखो 44, ठीक है। अब नेक्स्ट मेंबर में 14 से वो बढ़ेगा, ये मेंबर की अगर बात करें तो 14 से बढ़ेगा कितना, जैसे मान लो कि CH3 एक फर्स्ट, सेकंड एंड 3 कार्बन है ना, तो यहाँ पे ये हो गए 36। नंबर ऑफ हाइड्रोजन चेक करिए, 3 2 5 और 1 6, और ऑक्सीजन कितना है, प्लस 1 है तो 16 लेंगे। तो अब इसको अगर चेक करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, ये कितना होगा, 56 होगा,
यहाँ पे कितना होगा देखिए, ये 36 कार्बन के लिए लिया हमने, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6 के लिए, है ना, ठीक है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है, तो 16 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एडिशन करेंगे हम लोग 8, ठीक है, और यहाँ पे 4 और 1 5, ठीक है, मतलब 58। अब यहाँ पे डिफरेंस देखिए 44, 58 माइनस 44 कितने का डिफरेंस आएगा, 14 का आएगा, है ना। तो ऐसे ही इसमें भी 14 का डिफरेंस आएगा, मतलब 58 प्लस 14 अगर से करेंगे हम लोग तो ये आएगा 72। अब यहाँ पे प्लस एडिशन करेंगे 14 की तो ये आएगा 86। मतलब ईच मेंबर क्या होता है, डिफर करता है कितने यूनिट से, 14 यूनिट से। केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर से बात करें, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जैसे उनकी डेंसिटी होगी, है ना, ठीक है, सॉल्युबिलिटी होगी, तो इसके अंदर में थोड़ा सा चेंज आएगा, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगे। और ईच मेंबर मतलब एक मेंबर से दूसरा मेंबर, तो उनको क्या कहा जाता है, होमोलॉगी कहेंगे। ये मेंबर होमोलॉगी रहेगा सेपरेट, ये होमोलॉगी रहेगा, और ऐसे ही होमोलॉगी मेंबर्स एक जगह पे जब आएंगे तो उनको बोलेंगे होमोलॉगस सीरीज, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग अल्कोहल के केस में, एग्जाम्पल देखेंगे अल्कोहल का, अल्कोहल्स का, होमोलॉगी ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है, जिसका फंक्शनल ग्रुप हम क्या लिखते हैं, OH लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब मान लो कि ये फर्स्ट होमोलॉगी है CH3OH, है ना। अब सेकंड लेंगे तो उसके अंदर में कितने का डिफरेंस आएगा, CH2 ग्रुप मिथाइलिन का आएगा, तो यहाँ पे हम लगाएंगे CH2OH, ठीक है। नेक्स्ट मेंबर CH3, फिर एक एडिशन होगा CH2 का, ये CH2OH, है ना। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे अभी 2 हो गए, अब नेक्स्ट लिखेंगे तो क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। फिर यहाँ पे ये CH2 लिखेंगे, फिर यहाँ पे CH2 लिखेंगे, फिर ये OH लगाएंगे, तो ईच मेंबर क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है 14 का। फिर यहाँ से अगर इसमें दोनों के केस में देखें ये 14 का, फिर यहाँ पे ये दोनों के केस में देखेंगे फिर से 14 यूनिट का डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे होमोलॉगस सीरीज, इसको क्या बोलेंगे, होमोलॉगस सीरीज बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ों को आपको क्लियर करते चलना है, ठीक है। अब अगर से मान लो कि मैं एडिशन अगर से अल्केन्स का भी अगर से बताऊँ, ठीक है ना। अब देखेंगे अल्केन्स के केस में, थर्ड एग्जांपल देखेंगे होमोलॉगस सीरीज का अल्केन्स में, ठीक है, अल्केन्स, ठीक है। अब अल्केन्स के केस में जैसे देखेंगे तो अल्केन्स का हमें पता है, ठीक है। जैसे मान लो ये CH4 मैंने लिया, अल्केन है ना। अब अल्केन के अंदर में हम लोग क्या कह रहे हैं कि ईच होमोलॉगस मेंबर क्या होता है, कितने से डिफरेंस में आता है, CH2 से, ठीक है, कितने से, एक मिथाइलिन ग्रुप से, एक मिथाइलिन ग्रुप का क्या होता है, डिफरेंस होता है। अब ये हमारा मीथेन हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर में हम लोग मान लो कि मैं ऐड कर रहा हूँ, एडिशन कर रहा हूँ, किसकी एडिशन कर रहा हूँ, एक मिथाइलिन ग्रुप की एडिशन कर रहा हूँ, मतलब CH2 ग्रुप की एडिशन कर रहा हूँ इसमें। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 2 हो जाएंगे, ये मतलब C2 हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो कितने होंगे, 6 बन जाएंगे, तो C2H6। अब ये फार्मूला बन गया, हमने मीथेन से क्या बना दिया, इथेन बना दिया, ठीक है, क्या बनाया, इथेन। अभी इसी इथेन को हम लोग क्या करेंगे कि आगे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे अगर एडिशन अगर हम करेंगे, ऐड मिथाइलिन ग्रुप दैट इज CH2, ठीक है, तो यहाँ पे फिर से क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन अभी कितने बनेंगे, C3, और हाइड्रोजन कितने बनेंगे बच्चों, H8, ठीक है, कितने हो गए, H8, ये बन गया प्रोपेन, ये बन गया प्रोपेन, ठीक है। मतलब एडिशन करते चल रहे हैं हम लोग, CH4 प्लस CH2, ठीक है, ये बन गया हमारा C2H6, फिर ये C2H6 के अंदर में अगर एडिशन करेंगे हम लोग CH2 की, तो ये बन गया हमारा C3H8, है ना, जो कि प्रोपेन होगा। इसी में अगर से ऐड करेंगे हम लोग फर्दर C3H8 में प्लस CH2, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे बनेगा C4H10। तो ये अल्केन सीरीज के मेंबर बता रहा हूँ, होमोलॉगस सीरीज में अल्केन के एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग, ठीक। तो ऐसे ही एसिड्स के केस में भी देख सकते हैं बच्चों, एसिड्स के केस में एग्जांपल एसिड्स का लेंगे हम लोग, है ना, एसिड्स दैट इज COH, फंक्शनल ग्रुप कौन सा, COOH के केस में। यहाँ पे मान लो
कि मैं ऐसे एसिड लिख रहा हूँ CH3 CH2 COH, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो होमोलॉगी रहेगा तो वो होमोलॉगी कैसे, कितने का डिफरेंस आएगा, CH2 का डिफरेंस आएगा। अब नेक्स्ट लिखूंगा तो फिर से CH2 का डिफरेंस आएगा। अब नंबर ऑफ CH2 ग्रुप एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा COH ऐसे, ठीक है। मतलब ये ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। जैसे मान लो CH3 यहाँ पे लिखता हूँ CH3, फिर यहाँ पे अभी एक मेंबर और बढ़ेगा, फिर से एक मेंबर और बढ़ेगा और ये COH। तो यहाँ पे सब में अगर मोलिकुलर मास में अगर फर्क देखें तो कितने का आएगा, 14 यूनिट्स का आएगा, ठीक है। ये 14 यूनिट्स का आएगा, ठीक है। फिर से अगर ये दोनों में देखें तो फिर से 14 यूनिट्स का डिफरेंस आएगा। तो ये डिफरेंस कितना आता है, 14 यूनिट्स का डिफरेंस होता है बच्चों, ठीक है। कितने का, 14 यूनिट्स का डिफरेंस होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे होमोलॉगस सीरीज, ठीक है। अब आगे हमें देखते चलना है कि हम लोग जो कंपाउंड्स को क्लासिफाई करते हैं तो उसका नॉमेनक्लेचर और उनके IUPAC और कॉमन नेमिंग सिस्टम हमें आगे देखनी है, ठीक है। कॉमन नेमिंग सिस्टम हमें आगे देखते चलना है, ठीक है। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर और ट्राइवल या कॉमन नॉमेनक्लेचर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आज के लेक्चर में हम लोग यहीं स्टॉप करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।